Hello everyone, this is Giraj Yadav. Welcome to my channel. Today we will solve question number first of exercise 1.4. Let's start. Question is, without actually performing the long division, state whether the given rational number will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. अपने को लॉन्ग डिवीज़न का परफॉर्म किए बिना अपने को ये बताना है कि जो ये रेशनल नंबर गिवन है इनमें से कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो रेशनल नंबर की दो ही साइड होती है। डेसिमल एक्सपेंशन की साइड से देखें तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, ये सारी जो भी बेसिक डिटेल है मैंने इससे जस्ट पहले वीडियो बनाई हुई है जो कि 1.4 बेसिक की है, वो मैंने उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके जल्दी से दौड़ के जाओ। ठीक है, अच्छा अगर देख लिया है तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो उस वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि जो भी नंबर्स है रेशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म के हैं, तो नीचे जो क्यू है अपना डेनोमिनेटर, अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अगर इस फॉर्म का है उसका डेनोमिनेटर, तो डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म का है तो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। और इस फॉर्म का नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इस फॉर्म से मतलब या तो ओनली अपने पास 2 की पावर्स हो डेनोमिनेटर में, या ओनली 5 की पावर्स हो, या फिर ओनली 2 और 5 दोनों की हो। इनके अलावा और कोई पावर्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2 और 5 की पावर्स भी है और 7 की पावर और आ गई तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीन कंडीशन है, ओनली 2 की पावर, ओनली 5 की पावर, या 2 और 5 दोनों की पावर, इसके अलावा कोई और पावर नहीं होनी चाहिए, तो फिर होगा वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। देखो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला है 13/3125। ओके, यह है क्वेश्चन। क्या है? 13/3125। चलो, तो 3125। ठीक है, तो अपने को क्यू मतलब डेनोमिनेटर का अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 3125 है, 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे डिवाइड होगा? 5 से। न 2 से होगा न 3 से होगा, फिर 5 से चेक करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। जिसको प्रॉब्लम है वो ऐसे डिवाइड करके फिर लिख सकता है। ऐसे डिवाइड करोगे 625 ही आ जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से करोगे तो 25, फिर 5 से करोगे तो 5 और फिर 5 से करोगे तो 1। तो जो अपना डेनोमिनेटर है 3125, ठीक है, जिसको अपन क्यू बोलते हैं। अगर रेशनल नंबर की बात करें पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, तो क्यू अपना जो डेनोमिनेटर है 3125 है, वो है अपना 5 की पावर 5 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 रेज टू पावर 5। ठीक है, अच्छा अभी बताया मैंने इससे जस्ट पहले कि ओनली 5 की पावर्स हो तो वो किस फॉर्म का हो जाता है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। तो लिखेंगे द डेनोमिनेटर is of the form of 2 raised to power n and 5 raised to power m, hence the given number hence the decimal expansion, इसको हटा ही देता हूँ, hence the decimal expansion of नंबर कौन सा अपना 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। कैसा है? टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इसका? टर्मिनेटिंग है। एक बार दोबारा से देख लो। देखो
जो भी अपने को रेशनल नंबर दे रखा है, पहले तो अपन देखेंगे कि कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है ये किसी से भी, ठीक है। तो अपन सीधा जो डेनोमीटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ओनली 2 की पावर है या ओनली 5 की पावर है या फिर 2 और 5 दोनों की पावर है तो ही अपना होगा टर्मिनेटिंग। तो इसमें ओनली 5 की पावर आ रही है तो कैसा होगा ये, टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसी 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, वो सेकंड वाले क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो भी नंबर्स हैं, जो भी रेशनल नंबर है जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन अपना कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो उसका अपने को डेसिमल एक्सपेंशन और निकालना है। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे अपन, तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपना टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो इसका अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना पड़ेगा। तो मैं साथ के साथ बता देता हूँ, ठीक है। तो इस साइड में मैं डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा जिस जिसका निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये है अपना 13/3125, ठीक है। इसको जो डेनोमीटर है उसको लिख दिया अपन ने 5 की पावर 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 की पावर 5 है, 2 की पावर कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो नीचे अपना 10 की पावर 5 बन जाएगी, है ना। 5 की पावर भी 5 है, 2 की पावर भी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 5 ले सकते हैं, और 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 10। तो नीचे कितनी बनेगी, 10 की पावर 5 बन जाएगी, और ऊपर अपन सोल्व कर लेंगे 13, और ये 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो 32 मल्टीप्लाई 13 आ गया, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39, और 2 41, तो कितना आया 416/10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब 5 प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो अपना आया 61400, 5 प्लेस हो गए, पॉइंट लगा देंगे, ये 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, ठीक है। तो 13/3125 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.00416, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया होगा, फिर भी नहीं हुआ हो तो देखो 3125 था, 5 की पावर 5, यहाँ 2 की पावर अपने को उतनी ही चाहिए जितनी की 5 की है, तो 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक साथ नीचे नीचे नहीं कर सकते, ऊपर ऊपर नहीं सकते, अगर नीचे नीचे कर दिया तो ऊपर वाला नाराज हो जाएगा, दोनों जगह करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर नीचे तो 10 की पावर 5 बन जाएगी, ऊपर सोल्व कर लेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 416 आ जाएगा, 10 की पावर 5 का मतलब 5 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 2 जीरो अपन एक्स्ट्रा लगाएंगे, 5 हो गए, फिर पॉइंट लगेगा, उससे पहले होल नंबर में कुछ भी नहीं तो अपन 0 रख सकते हैं, ओके। आ गया, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है पूरा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन है 17/8, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 17/8। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। तो 17/8 है, ठीक है। तो अपॉन में क्या है, 8, मतलब डेनोमीटर है अपना 8, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2 की पावर 3 आ गया, कितना आया 8 = 2 क्यूब, 2 की पावर 3 आ गया। ओनली 2 की पावर है तो फिर क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ओनली 2 की पावर है या फिर ओनली 5 की पावर है या फिर 2 और 5 दोनों की पावर है, इनके अलावा कोई पावर्स नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो ये अपनी इसी फॉर्म का हो गया, और ये हो गया अपना टर्मिनेटिंग ही हो गया ये भी, ठीक है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपने को निकालना पड़ेगा। चलो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं सेकंड वाले का। तो 17/8 है, ठीक है। 8 को अपन ने लिखा 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब लिखा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में तो 5 की पावर थी, 2 की नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में 2 की पावर 3 है, 5 की है ही नहीं, तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, नीचे बन जाएगा अपना 10 की पावर 3, और नीचे 5 की पावर 3 कितना होता है 125, है ना। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 125, मल्टीप्लाई 17 कर देंगे, ठीक है। तो 17 5 से कितना होता है 85, 8 कैरी हो गया, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना होता है 34 और 8 42, 4 कैरी हो गया, 17 1 से 17 और 4 21,
तो क्या आया 2125 आ गया। ठीक है, चलो तो फिर तो लिख दिया मैंने 2125, 3 के बाद पॉइंट लगाना है तो क्या आ गया 2.125। ठीक है, क्लियर है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा फिर थर्ड पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि है अपना 64/455। देखो कैंसिल तो नहीं हो रहा किसी से भी, है ना, तो 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 455 का किससे डिवाइड होगा, पहले 5 से, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचा 21, 7 3 जा 21, और फिर ये डिवाइड होगा ओनली 13 से। तो ये अपना प्राइम फैक्टराइजेशन इसका आया 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। तो क्या ये इस फॉर्म का है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n? नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 की पावर एक्स्ट्रा आ चुकी है। तो क्या लिखेंगे, दैट डेनोमिनेटर इज नॉट लगा देंगे इस क्वेश्चन में, क्या लगा देंगे, नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो अपना नंबर है 64/455 is non-terminating but repeating। तो ये आएगा आपका थर्ड वाला। अब जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका अपने को वो डेसिमल एक्सपेंशन अपने को फाइंड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का नहीं है, इसमें 7 और 13 की पावर्स और एक्स्ट्रा आ गई। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, है ना। चलो फोर्थ वाले पे देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 15/1600। देखो ये कैंसिल हो रहा है 5 से, तो पहले इसको 5 से कैंसिल कर देंगे। 5 3 जा 15 अपॉन 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10, तो अपना आया 3/320। ठीक है, अब 320 का अपन क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 320 का। तो 320 का निकाल लेते हैं, किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा पहले, 2 1 जा 2, 6 जा 0, है ना, फिर ये 80 आ जाएगा, फिर 80 का हाफ 40 आ जाएगा, 40 का हाफ 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 का 10 आ जाएगा, फिर नीचे लिख देता हूँ 10 तक आ गया था अपना, है ना, फिर 10 का 2 से 5 आ जाएगा और 5 1 जा। ठीक है, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5, है ना, क्या आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इस फॉर्म का आ गया। देखो 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर है, तो इस फॉर्म का है ऑब्वियसली। अच्छा इस फॉर्म का है तो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ओके सॉरी, कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अच्छा जब ये टर्मिनेटिंग होगा तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। चलो तो अपना नंबर है 3/320, इसका डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, पावर किसकी कम है, 5 की पावर कम है, 2 की पावर ज़्यादा है। 2 की पावर कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ना, 2 की पावर 6 है, 6 है, और 5 की अकेली 1 ही है, तो 5 की पावर कितनी और चाहिए अपने को, 5 चाहिए, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 5 से। तो अब नीचे क्या बनेगा, देखो ये 2 की पावर 6 तो थी ही, और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल अब 6, और ये 3 मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया 3125। ठीक है, चलो ऊपर तो मल्टीप्लाई कर दो, नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो अपना आया 9375। कितने के बाद लगेगा, 6 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 5
739, 4 डिजिट हो गए, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो ये आया 0.009375। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि अपना फोर्थ तक हो गया है ना। चलो तो फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना 29/343। तो जो 343 है ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ये होगा 7 से, और 7 से होगा 49 टाइम्स, फिर 7 से होगा 7 7 या 49, फिर 7 से होगा 1। मतलब ये 7 का क्यूब है, ये अपने को पता होना चाहिए, सीधा याद लर्न होनी चाहिए इतने क्यूब तो, है ना। 343 होता है वो किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब। अब 7 की पावर है, 2 की 5 की नहीं है, तो क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m. Hence the decimal expansion of क्या है कोई अपना क्वेश्चन 29/343 is non terminating but repeating। नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन तो अपने को फाइंड करना ही नहीं है। तो ये हो गया अपना फिफ्थ वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं फिर, जो कि है अपना सिक्स्थ, है ना। देखो 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन दे रखा है और अपने 2 और 5 की पावर है ओनली, है ना। तो फिर क्या है, इस फॉर्म का है, और अपना डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। जो कोई नंबर दे रखा है 23/2 raised to 3rd पावर एंड 5 स्क्वायर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी अपने को फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। फिर अपना क्वेश्चन है 23/2 raised to 3rd एंड 5 स्क्वायर। देखो 2 की पावर 3 है और 5 स्क्वायर है, 5 की पावर 1 और चाहिए अपने को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे, ठीक है। तो नीचे 2 raised to power 3rd होगी और ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी, क्योंकि सेम बेस पे पावर साइड हो जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है। और तो ये 115/10 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, है ना। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, तो पावर 3 कॉमन ले सकते हैं और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 का मतलब 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये अपना आया 0.115। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ये कौन सा था, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ, हाँ सेवंथ पे करते हैं। सेवंथ में चलो ये हो गया अपना सिक्स्थ, सेवंथ पे चलते हैं। सेवंथ वाला देखो, सेवंथ वाला है 129/2 स्क्वायर 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। डायनोमीटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को दे रखा है, लेकिन इसमें 2 और 5 की पावर के साथ साथ 7 की पावर भी आ रही है, तो इस फॉर्म का नहीं होगा। क्या लिख देंगे, नॉट। तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। जब नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा तो फिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपने को फाइंड भी नहीं करना है। तो सेवंथ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एट्थ पे। चलो तो एट्थ है अपना 6/15। पहले ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, 3 2 जा और 3 5 जा 15। अगर कैंसिल नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि P/Q फॉर्म लेते हैं तो अपन उनमें P और Q को को प्राइम नंबर होनी चाहिए। तो को प्राइम तभी तो होंगे जब अपन कैंसिल कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब देखो 2/5 आया, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर है ओनली, तो इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग है तो फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या बना 4, नीचे क्या बना 10, तो मतलब 1 के बाद पॉइंट लगा दो 0.4, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं 9th वाले पे। तो 9th वाला है अपना 9th क्वेश्चन है 35/50 है ना। कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 7 जा और 5 10 जा 50 है ना। इस 10 का क्या होगा 2 5 जा, इस फॉर्म का है 2 और 5 की पावर आ रही है ओनली है ना। तो कैसा है टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 7/10 बन रहा है अपना है ना। 35/50 कैंसिल हो गए, 7/10 बन रहा है। 10 मतलब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड से। ओके नेक्स्ट 10th वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसका 10th वाला पार्ट है, तो 10th वाला पार्ट है 77/210, 77/210। 7 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, 7 3 जा तो ये 30 आया। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1। तो यहाँ 2 की पावर भी आ रही है, 3 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है। देखो तो इस फॉर्म का नहीं होगा क्योंकि अपने पास 3 की पावर एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। या तो ओनली 2 की पावर होनी चाहिए या ओनली 5 की पावर होनी चाहिए या फिर दोनों की पावर होनी चाहिए, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। यहाँ 3 की पावर एक्स्ट्रा आ रही है। तो कैसा होगा, अपन बोलेंगे इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्वेश्चन, ये लिखो 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपने को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सोल्व कर दिए हैं मैंने, ठीक है, एक साथ। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो देख लेना, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कुछ समझ में नहीं आया हो तो, ओके। एंड आई होप you enjoyed this video. Thanks for watching this video. Thank you very much.